जैन दर्शन के अनुसार समय का न तो किसी ने आरंभ किया है और न ही इसका कोई अंत है। ये अनादि अनंत है और एक चक्र की तरह निरंतर घूमता रहता है। समय को दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्सर्पिणी ऊर्ध्वगामी और अवसर्पिणी अवरोही। प्रत्येक अर्ध चक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं जो मोक्ष मार्ग के निर्माता और प्रदर्शक होते हैं। इस प्रकार एक पूर्ण काल चक्र में कुल 48 तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान में हम अवसर्पिणी काल में हैं। तीर्थंकर षोडश कारण भावनाओं के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। यही भावनाएं उनके भविष्य में तीर्थंकर बनने का कारण बनती हैं। तीर्थंकर वे होते हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार केवल ज्ञान द्वारा स्वयं मोक्ष प्राप्त किया और फिर संवत्सरण में बैठकर सभी जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। तीर्थंकरों की दिव्यता उन्हें अन्य साधकों से विशेष बनाती है। वे जन्म से ही अवधिक ज्ञान, भूत और भविष्य का ज्ञान से युक्त होते हैं, परंतु उसका प्रयोग नहीं करते जब तक दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त न कर लें। तीर्थंकरों का शरीर अद्भुत सौंदर्य युक्त होता है। वे जन्म से ही दिव्य होते हैं और उनका जीवन 5 प्रमुख घटनाओं से विभूषित होता है, जिन्हें पंच कल्याणक कहते हैं। गर्भ कल्याणक, गर्भ में अवतरण; जन्म कल्याणक, दिव्य जन्म; दीक्षा कल्याणक, संसार त्याग; केवल ज्ञान कल्याणक, सर्वज्ञता की प्राप्ति; और निर्वाण कल्याणक, मोक्ष। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनका शरीर 5000 धनुष ऊंचा हो जाता है और मोक्ष के समय उनका शरीर कर्पूर्वत उड़ जाता है, द्रव्य रूप में विलीन हो जाता है। तीर्थंकर अपनी माता की एकमात्र संतान होते हैं। वे माता का दूध नहीं पीते, बल्कि दिव्य आहार ग्रहण करते हैं। उनके पैर के दाएं अंगूठे पर विशेष चिन्ह होता है, जिससे उनकी पहचान होती है। वे सांसारिक भोगों से विरक्त रहते हैं। इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिन्होंने अरबों वर्ष पहले इस युग की तीसरी काल के अंत में मोक्ष प्राप्त किया, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। इस प्रकार इस पृथ्वी पर, जिसे भरत क्षेत्र कहा जाता है, भूतकाल में भी 24 तीर्थंकर हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। परंतु जैन शास्त्रों में केवल इस पृथ्वी का नहीं, बल्कि और भी अनेक पृथ्वियों और लोकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन्हीं में एक अत्यंत दिव्य और शाश्वत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र। वहां हर समय 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। विदेह क्षेत्र में वर्तमान में भी तीर्थंकर विद्यमान हैं। यद्यपि हम वहां प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच सकते, फिर भी ध्यान, भावना और सम्यक दर्शन से उस दिव्यता को आत्मा के भीतर अनुभव किया जा सकता है। यही जैन धर्म की विशालता और अध्यात्म का अद्वितीय वैभव है,